आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हम लोग समझते हैं, इससे पहले हम लोग सब कुछ सम संख्या विषम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे इस चैनल पर पढ़ा हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे जैसे हम सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अगर सम संख्या में सम संख्या को ही जोड़ा जाए, यदि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। एक सम संख्या क्या लिए, 2। सम संख्या होता है क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती हो। से 2 जोड़ 2 कितना होगा, 4। तो सम को जोड़े फिर सम जोड़े तो क्या बना, 4 भी क्या है, सम संख्या। उसी तरह हम लेते हैं 8 जोड़ 2 कितना बना, 10। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, दोनों जोड़ने पर क्या मिला, सम संख्या। फिर कुछ और नंबर लेते हैं, 812 प्लस 810 जोड़ते हैं, 2 का 2, 1 1 2, 8 8 16। ये भी क्या बना, सम संख्या। तो हम क्या जाने, जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। अब उसी तरह हम लोग, आप कुछ भी नंबर देके चेक कर सकते हैं, जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। अब हम चलते हैं, जब सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो कुछ भी सोच लेते हैं। एक सम संख्या क्या लिए हम, 2। एक विषम संख्या क्या लेते हैं, 1। क्या मिला, 3। अब 3 भी क्या है, विषम संख्या। और कुछ लेते हैं, सम संख्या लिए हम 6, विषम संख्या लिए हम 5। 6 5 कितना होता है, 11। 11 भी क्या है, विषम संख्या। उसी तरह हम लेते हैं, सम संख्या लेते हैं 8, विषम संख्या लेते हैं हम कुछ भी लेते हैं 19, जोड़ लेते हैं 9 8 17 के 7 1 1 2। तो क्या देख रहे हैं, जब किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो वो विषम संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। तो हम लोग क्या जाने, सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। फिर जाने सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या। अब हम लोग एक और चेक कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे, यदि विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो देखते क्या आता है। एक विषम संख्या लिए 1, दूसरा लिए 3, तो क्या बना, 4। तो हम ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, बना क्या, सम संख्या। फिर चेक कर लेते हैं, एक लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 9। 9 5 कितना होता है, 14। 5 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, बिना क्या, 14 क्या है, सम संख्या। फिर देखते हैं हम लोग 7 प्लस 19, 9 7 16, 1 1 2। तो ये 7 भी विषम संख्या और 19 विषम संख्या, तो बना क्या, सम संख्या। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चला, विषम संख्या प्लस विषम संख्या बन गया क्या, सम संख्या। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 हम पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे, हमको प्रूव करके दिखाना है, सत्यापित करना है कि 6 कोई भी विषम पूर्णांक लेने पर वो 6q प्लस 1, मतलब इस पे कोई भी वैल्यू रखेंगे q का तो हमेशा विषम आना चाहिए। 6q प्लस 3 कोई वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। या 6q प्लस 5 पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 5 q का वैल्यू, तो हमेशा क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। इस बात को आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए, जिसमें q एक क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको दिखाना कौन चीज़, तो हम इसमें अभी हम HCF ज्ञात करे थे, क्या निकाले थे, विभाजन प्रमेयिका का यूज किए थे।
तो उसमें क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, ए आ रहा तो ए को हम क्या मान लेंगे, एक पूर्णांक, और उसके द्वारा हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो लिखिए यहाँ सॉल्व या हल, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें b बराबर 6 है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बस कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में विषम के बारे में बात किया था, हम विषम मान लिए, जिसमें b बराबर 6 क्यों माने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है, 6 दिया हुआ। यहाँ पे आपको जो प्रूफ करने बोले यहाँ से देख के आपको लिखना, b का वैल्यू वही लेना है। अभी कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। जिसमें b बराबर 6 माने हैं हम, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे, अब लगाएंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, इसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है, r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में बनाए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ r का वैल्यू जो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। चलिए हम यहाँ करेंगे, ये जो वैल्यू माने हैं b का, उस पर हम पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो a बराबर b के लिए क्या रखेंगे, हम क्या माने हैं, 6, क्या लिखेंगे 6, फिर r क्या है, r जैसे तैसे, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्या माने, समीकरण फर्स्ट। अब एक चीज़ याद करिए, हम वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 में बताए हैं, जब हम किसी भी संख्या में 6 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या बच सकता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप जाके देख सकते हैं कैसे बचता है। तो हम किसी भी संख्या में 6 से भागते हैं तो 6 से यहाँ पे भाजक और भागफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर क्या हो सकता है, 0, और मतलब क्या, शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यही बच सकता है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, भाजक। जिस संख्या से हम भाग देते हैं हमेशा शेषफल उससे क्या आता है, कम आता है। 6 से भाग दिए तो शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको प्रूफ करना, इसी समीकरण के द्वारा हमको दिखाना है कि 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो देख करते हैं। तो हमको प्रूफ करने क्या बोला, विषम पूर्णांक, क्या बोला, विषम। तो हम इसमें देखेंगे विषम नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, बस हमको ये प्रूफ करना है। और बोलता है सम, तो हम 0 लेते, 2 लेते, 4 लेते। ठीक है, तो आप इसका आप एक लाइन से पूरा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जो विषम है उसको सिर्फ दिखा दीजिए। तो हम चेक करते हैं, जब हम r बराबर लिखेंगे, जब r बराबर 1, या ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 रखने पर चेक कर लेते हैं। हम क्या करें, जहाँ पे r देखेंगे वहाँ पे 1 रखेंगे। क्यों 1 काहे लिए, क्योंकि हमको 6q प्लस 1 ही प्रूफ करना, तो 1 ही लिए हम, तो हम ले लेते हैं। 0 सम हो गया इसीलिए, तो हम यहाँ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या है, a 6q और r के लिए क्या देंगे, 1, ये हो गया। अब ये क्या आ गया, हमको देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जहाँ q बराबर 0, 1, 2 ... q मतलब कुछ भी हो सकता है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। q कुछ भी हो सकता है, हम q का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, ये हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा।
हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में यही बनाना, चेक कर लेते हैं इस पर रख के हम। क्यू का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखते हैं हम ए बराबर, हम पहले क्यू का वैल्यू क्या लिए, 0 लेते हैं। तो 6 गुना 0 जगह क्या, क्यू की जगह क्या देंगे 0 और प्लस 1। तो ए बराबर क्या आया, 6 गुना 0 क्या हुआ 0 अब प्लस 1। ए बराबर क्या आया 1। ए बराबर क्या आया 1। एक क्या है, एक विषम पूर्णांक है। एक क्या है, एक विषम पूर्णांक। उसी तरह हम जब q बराबर 2 भी लेके चेक कर सकते हैं, एक बार 1 भी लेके चेक कर सकते हैं। तो q की जगह हम 1 देते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 गुना 1 6 और 1, तो a बराबर क्या है 7। और 7 भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम। तो हमको ये प्रूफ नहीं करके दिखाना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है 6q + 1 क्या होता है। तो हम q का वैल्यू भी कुछ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए, इसका ज़रूरत हमको नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए ऐसा किए थे। तो हम क्या देखें कि हम q का कुछ भी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो एक विषम पूर्णांक आता है। तो वही उनका कहना था कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लीजिए, 6q + 1 एक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः a बराबर 6q + 1 एक विषम पूर्णांक है। चलिए अब चलते हैं, अब हमको क्या लेना है, 6q + 1 प्रूव कर चुके ये वाला, अब हमको क्या लेना 3। तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण एक में r बराबर क्या लेना है आपको 3 लाना, तो 3 वाला रख लेते हैं। r बराबर 3 रखने पर समीकरण एक क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखिए a बराबर 6 जैसे कहते हैं इसे, 6 q जोड़ r की जगह क्या देंगे, क्या माने 3, तो r की जगह क्या देंगे 3। तो यहाँ क्या मिला, a बराबर 6q + 3। ये भी क्या है, एक विषम पूर्णांक। अब हम चेक करें, लिखेंगे जहाँ q बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। क्यों, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है ना, धनात्मक के बारे में बात करें हम तो इसलिए धनात्मक हमसे पूछ रहे हैं, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे भाग देने पर क्या लीजिएगा, ये 0 बार पढ़िएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है क्वेश्चन जिसको हम भागफल बोलते हैं। तो भागफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये आता है। तो हम लोग इसको भाग चेक करते हैं कि ये विषम संख्या होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग साइड में आके। तो a बराबर कुछ भी वैल्यू रखिए, आप चेक करिए। तो 6 क्यू जी क्या रखेंगे 0 अब प्लस 3, तो a बराबर क्या होगा 6 गुना 0 0 अब प्लस 3, तो a का वैल्यू क्या आया 3 आया। तो बताइए 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या। तो आप किसी कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आया, तो विषम संख्या आ गया। तो ये इसका मतलब ये जिसका कहना जो है, तो 6q + 3 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा तो वह हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो लिख देंगे अतः इसलिए a बराबर 6q + 1 सॉरी 1 3 होगा, 3 एक विषम पूर्णांक है। इस हो गया। अब हमको क्या लाना 6q + 5 है ना। तो हम लोग क्या करें, मेरे पास तो जगह है, हम थोड़ा इधर बना देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से आप इसको साइड में बना सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, अब क्या रखना हमको, तो 1 यूज कर चुके, 1 के साथ 2 फिर 3 भी हो गया। अब क्या लाना है हमको 5, क्या लाना है 6q + 5। तो लिखेंगे यहाँ r का वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, देखो यहाँ है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ पे है, समीकरण 1 यहाँ है। a बराबर 6q + r के लिए क्या देंगे 5 ले देंगे, जहाँ q बराबर 0 1 2, यहाँ लिखिए q बराबर 0 1 2 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देखें, तो हमको तीनों प्रूफ करना था, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो ये हम 6q + 5 भी ला दिए। लेकिन आप इस पर कुछ भी वैल्यू रखिएगा q का तो हमेशा विषम संख्या आएगा। चेक करते हैं हम लोग कुछ भी, तो लिखते हैं यहाँ पे a बराबर 6 गुना 0 रखिए 0 अब प्लस 5। तो a बराबर 6 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0 अब प्लस 5, तो a बराबर क्या होगा 5 आएगा।
तो देखिए ए क्या है, एक विषम संख्या है, और इसका भी कहना क्या था कि आप इस पर कुछ भी वैल्यू रखिए तो क्या होगा, वो विषम आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं, आपको इसका जरूरत है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, तो हम तीनों प्रूफ कर लिए, बस आपको जैसे क्वेश्चन दिया बस उसको लिख लिए, तो वही बात लिखिए। अब जो इसको छाप देना है, क्या क्या दिया हम प्रूफ किए, तो हमने अतः लिखिए भाषा में, अतः ए बराबर 6Q 6Q प्लस 1 कोमा, या ए बराबर 6Q प्लस 3, या ए बराबर 6Q प्लस 5, फिर यहाँ से देखिए लिखना 5 5 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। बस सत्यापित लिखिए या हैंस प्रूफ लिखिए, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कैसे कैसे बनाए हम लोग। फिर वैसे सबसे पहले क्या दिया था आपको, बनाना था, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q जोड़ 3 या 6Q जोड़ 5 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। हम क्या किए, माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए का है माने क्योंकि हमको लिखित प्रमेयिका में जो दिया हुआ ए का है, ए बराबर ए मानते थे वहाँ पे, तो हम मान लिया धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें b बराबर 6 का लेना है क्योंकि हमको 6 के रूप का बनाना है। यहाँ जैसा बनाने बोले आपको 5Q 4Q 3Q जो बोलेगा हम वैसे बनाएंगे। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे 6Q, तो a बराबर 6Q, तो फिर क्या बनाए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सीखे हम लोग, a बराबर BQ प्लस R। कंडीशन क्या होता है कि R 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन B से छोटा होगा। तो क्या होगा, a बराबर B की जगह क्या रखे, 6 रखे, जो हम माने थे यहाँ पे, है ना, B की जगह 6 रखे, यहाँ देखिए माने 6Q अब प्लस R के साथ समीकरण क्या मान ली R। जब हम भाग 6 से देते हैं तो शेषफल क्या बनता, 0 1 2 3 4 5। कैसे बनता, आप पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं। समीकरण 1 में हमको क्या प्रूफ करना था, 6Q प्लस 1, तो हम क्या करें, एक यहाँ से R का वैल्यू क्या रख दिए, 1 रखे, क्योंकि हमको विषम पूर्णांक प्रूफ करना। सम होता तो हम 0 2 4 वाला रखते, सम प्रूफ हो जाता। तो विषम पूर्णांक R बराबर 1 रखें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था, 1 जैसे कैसे बराबर 6Q R की जगह 1 रखे, तो यहाँ क्या, जहाँ Q 0 हो सकता है 1 होता है, ये प्रूफ करने के लिए आपको जो वैल्यू रखेगा तो हमेशा क्या आएगा, वो विषम आएगा। इसलिए a बराबर 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। इसी तरह समीकरण 1 में फिर हम किसका रखें, 3 प्रूफ करना था, 6Q प्लस 3, तो 3 को रख दिए, फिर यहाँ पे वही चीज़ आ गया। फिर हम ये भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है, आप जब सॉल्व करिए तो विषम आएगा। समीकरण 1 में हम R का वैल्यू कितना रखे, 5, क्योंकि हम 6Q पर 5 रखना था, रख दिए यहाँ पे। बस यहाँ पे सबकी तीनों प्रूफ हो गया, तो हम तीनों को यहाँ दिखा दिए, a बराबर 6Q प्लस 1, या जो क्वेश्चन में जैसे लिखा तो वहाँ लिखते a बराबर 6Q प्लस 3 या a बराबर 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। बस सत्यापित लिखिए, हैंस प्रूफ है, जो लिखना लिखते, ठीक है, छापिया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब सेना किसमें, आर्मी का जवान है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, टोटल कितना सदस्य है, टोटल है 616 सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या। लेकिन आर्मी बैंड, कभी देखेंगे परेड होता है स्वतंत्रता दिवस में, गणतंत्र दिवस में, देखिए उसमें परेड होता है, ढोल बाजा लेके, तो जो परेड होगा तो परेड में एक लाइन में, स्तंभ मतलब क्या, एक लाइन में कुल 32 सदस्य रहेंगे। कितना, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड में 32 सदस्य रहेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, टोटल 616 सदस्य हैं आर्मी के, जिसमें कि एक
लाइन में 32 को रहेंगे तो आपको बताना है कितने स्तंभ की संख्या, मतलब कितना लाइन बनाना पड़ेगा वो बताना है। एक बात यहाँ पे और दिया है, अधिकतम संख्या स्तंभों के, मतलब कितने लाइन बना सकते हैं, कितना टुकड़ी बनेगा। तो यहाँ क्या देगा, तो स्तंभों के अधिकतम, तो याद रखना चाहिए अधिकतम जब कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या करते हैं, हम एसएफ निकालते हैं। अधिकतम बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हम एसएफ निकालते हैं, उसका मोसो ज्ञात करते हैं। ये बोलता वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम बोलता तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मतलब लघुत्तम समावर्ती। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो पहले दिया क्या चीज़ उसको लिख लेते हैं, हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो अधिकतम सदस्यों की, सेना के सदस्यों की संख्या कितना दी है, 616। तो कुल सदस्यों की संख्या लिख सकते हैं, कुल सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ, 616। ठीक है, ये किसके सदस्य है, आर्मी के, ठीक है ना, सेना आर्मी के सदस्य, इन लोग परेड करना इन लोगों को। तो कितना, और कितना बैंड, तो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जाना, तो 32 है ना। आर्मी बैंडों की संख्या कितना है, आर्मी बैंडों में, आर्मी बैंडों 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 में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, मतलब आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं, 32। तो हमको निकालना है कुल स्तंभों की संख्या, कितना लाइन लगेगा, तो हमको निकालना है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 8 निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लिखेंगे। अब इसलिए हम इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग मानते हैं, हम क्या बोले थे, पिछले वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बोले थे बड़े वाली संख्या को ए मानेंगे और छोटे वाली संख्या को बी मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सीखे हम लोग, इससे कि होता क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन जहाँ आर छोटा या बराबर होगा, सॉरी आर बड़ा या बराबर होगा 0 के, और आर छोटा होगा बी से, ये कंडीशन था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लोग चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम इसको क्या करेंगे, तो क्या सीखे हम, ए को बीच में लिखते हैं 616, और भाग किससे देंगे, बी से, बी कितना माने हम 32, यहाँ लिखिए भाग देते हैं। तो हम पारा पढ़ते 32 के पारा में 61 आए, 6 आएगा ना आएगा, दो संख्या नहीं, क्या बना 61, 32 के पारा में 61 आता ना आता, उससे छोटा क्या आता, 32 ही आता। चेक कर लेते हैं, तो एक बार में कितना आएगा 32 आएगा, घटाएंगे तो 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 गया 2। अब क्या हुआ 29 है, 32 से छोटा है। देखिए इसके बाद में एक नंबर और है, इसको भी छाप दीजिए यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कितना बार इसे 296 आता है कि नहीं 32 के पारा में। तो हम देखते हैं 8 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, बचा कितना है 1, 8 3 24 1 25, 256 आया। एक बार और जा सकता है क्योंकि बहुत छोटा 30 तो इसके करीब आ सकता है, तो हम इसको 9 बार पढ़ेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ 9 लिखे, 9 दूनी 18, बचा कितना 1, और 9 3 27 1 28, 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, ये 0, ये भी खत्म, ये खत्म, 16 में 8 गया, 8 में 8 0, 2 में 2 गया 0। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा उसको लिख दीजिए फटाफट। ए कितना होगा 616, बी कितना है 32, गुना क्यू कितना है 19, और जोड़ आर कितना आया 8 आया। क्या आर बराबर 0 आया है, नहीं आया, इसका मतलब हमको और सॉल्व करना। चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ क्या है 8 है, जब यहाँ शेष बचे, अब यहाँ कोई नंबर है नहीं है, जब कोई संख्या नहीं तो इस संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। अभी यहाँ ये ए हो जाएगा, ये बी होगा, अब यहाँ पे जो आंसर में आएगा तो वो होगा, तो 8 चौके 32, देखिए यहाँ पूरा कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल। तो हम क्या सीखे, ये वाला जो है ना यही मेरा एचसीएफ होता है। चलिए यहाँ लिख दीजिए, आपको ऐसे देना जब बीच में इक्वल रहे।
चलिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 लिखिए, यहाँ से 32, यहाँ लिखेंगे 32 बराबर भाजक 8 है, भागफल 4 है, 80 क्या हो गया, 0 हो गया। तो r बराबर यहाँ क्या हो, 0 हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो आपका HCF क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ हो गया आपका HCF हो गया 8 आया। तो हमको क्या पूछा था, तो उन स्तंभों में अधिकतम संख्या, उन स्तंभों के अधिकतम संख्या मतलब कितना लाइन हो सकता है, देखेंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। फिर क्या था, आपसे पूछा था परेड में कुल सदस्य कितना था, 616। हम सदस्यों की कुल संख्या 616। आरी बैंडों में सदस्यों की संख्या कितनी चाहिए, 32। स्तंभों की संख्या हमको निकालना था, बोला था अधिकतम, तो हमको HCF निकालना। जब न्यूनतम बोले छोटी छोटी संख्या तो LCM निकालते हैं। अब हम यूक्लिड, हम क्या बोले थे, जो बड़ी संख्या उसको A मानेंगे, जो छोटी संख्या उसे B मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या सीखे, A बराबर BQ प्लस R। जब यहाँ कंडीशन होता R क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन B से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ किए, अब हम इधर भाग दिए, A को यहाँ रखे, B को यहाँ रखे, इससे भाग दिए, तो 19 बार में ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ इसे सजा दिए, 616 यहाँ लिखे, 32 B की जगह गुना Q की जगह 19 अब प्लस R 8। देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो एक स्टेप हमको और लेना पड़ा यहाँ पे, जो 8 चौके 32 हो गया। अब 32 यहाँ पे बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया शेषफल, इसलिए HCF कितना 8 हुआ। हमसे पूछा क्या था, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। यही आपका आंसर होगा। बस यहीं तक रहेगा। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर करना, फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा।